हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाता है सिर्फ 2 महीने में, वो भी बिना किसी कोचिंग के। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि किस तरीके से 2 महीने के अंदर आप लोग सीटेट की ऐसी प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे आपके 100+ मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, 100+ मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सीटेट या किसी भी अन्य परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रत्येक प्रत्येक वर्ष हर साल 2 बार, ठीक है, 6-6 महीने पे 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से जुलाई वाला स्थगित कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। तो जो दिसंबर वाला होता है, वो उम्मीद है कि दिसंबर वाला और जो जुलाई वाला पोस्टपोन हुआ था, वो दोनों एक साथ कराए जाएंगे। तो अगर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, दिसंबर में जहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ तो अभी आपके पास तो लगभग 2 महीने हैं। ठीक है, तो 2 महीने में आप सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करेंगे, इस बारे में आज की वीडियो में हम लोग बहुत जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको इसमें डिस्कस करेंगे। और ये विद प्रूफ मैं बता रहा हूँ कि 2 महीने में अगर आपने मेरी बात को मान लिया तो आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। क्लियर तो छोड़ दीजिए, 100+ मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने उसको किस तरीके से फॉलो किया है। पास तो आप 100% हो जाएंगे, ये मैं श्योर कह रहा हूँ कि ये समझो एक तरीके से गारंटी है कि आपका सीटेट तो क्लियर हो ही जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जो पेपर पेपर 1 होता है 1 to 5th क्लास के लिए। ठीक है, उसमें CDP 30 क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज सेकंड में 30 क्वेश्चन आते हैं। ये आपको पता है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बता दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंटल में स्टडी में इसमें भी 30, मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये आपको कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में मैं बात करूंगा इस पूरे इसमें। ये 1 to 5th में हो गया, और 1 to 6 to 8 में देख लेते हैं। CDP 30 नंबर की आती है, लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो भी 30 नंबर की आती है, लैंग्वेज सेकंड वो भी 30 नंबर की आती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा बस इतना चेंज होता है प्राइमरी और जूनियर वाले जो एग्ज़ाम है दोनों में, कि इसमें मैथमेटिक्स से जो है उनमें मैथमेटिक्स और साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे, और जिसने सोशल साइंस ली है, ठीक है, उसके सोशल साइंस से संबंधित 60 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 150 नंबर की यहाँ पे भी हो गए। तो यहाँ पे जो तीन चीज़ें हैं, ये तो यहाँ पर भी ये मतलब CDP लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, और यहाँ पर भी CDP लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं। तो इन दोनों की तैयारी कहीं आपको अलग से नहीं करनी है, इन दोनों की तैयारी आपकी लगभग एक ही तरीके से हो सकती है। इसके अलावा जो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है उसके बारे में बात कर लेंगे, और देखेंगे कि जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि मैंने किस तरीके से किया था। और जो लोग काफ़ी इसको मतलब बहुत टफ तरीके से बताते हैं कि ये ऐसे निकलेगा वैसे निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो यहाँ पे तरीका बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी है, क्योंकि 2 महीने में आपको सीटेट निकालना है। ठीक है, तो 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें तो नहीं बताई जा सकती, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो श्योर 2 महीने अगर आपने आज से ही मतलब इसको अगर फॉलो करना शुरू कर दिया, तो मेरा तो यहाँ 1 महीने या 1.5 महीने में ही निकल गया था, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए तैयारी नहीं कर पाया था। लेकिन सिर्फ लास्ट के जो 1-1.5 मंथ था, लगभग 1-1.5 महीना था, उसमें मैंने उसको सीटेट क्लियर किया था और मेरे 108 नंबर आए थे। 108, और मेरा जो रूममेट था, ठीक है, मेरा एक रूममेट था, उसने उसके 113 नंबर आए थे। ठीक है, क्योंकि दोनों लोग एक साथ ही तैयारी करते थे, उसके कुछ ज़्यादा नंबर आए थे, उसने कुछ ज़्यादा ही मेहनत की थी, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मैंने सिर्फ यही चीज़ें फॉलो की थी। तो इसमें क्या क्या है देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। इसके बाद मैं बता ये सारे पॉइंट्स हैं, इनके बारे में पहले देख लेते हैं। मेन फोकस पेडागोजी। पेडागोजी आप ये समझिए आप कि जितने भी, ठीक है, जितने भी पार्ट्स मैंने बताए थे कि 5 जैसे पार्ट आते हैं, CDP आता ही है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड आता है, तो इसमें जैसे 30-30 नंबर की हर चीज़ आती है। ठीक है, लेकिन 30 नंबर में 15 नंबर की पेडागोजी होती है, 15 नंबर्स की सिर्फ पेडागोजी होती है। इसका मतलब 5 सेक्शन है, 5 सेक्शंस हैं, तो 5 सेक्शन के हिसाब से 75 नंबर की सिर्फ पेडागोजी हो गई। ठीक है, 75 नंबर की सिर्फ पेडागोजी हो गई। तो पेडागोजी पर मेन फोकस रखिए। पेडागोजी कैसे करनी है, इसके लिए सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जितने भी लगभग आपको, अगर यहाँ पे देखिए, सॉल्व पेपर्स विद एक्सप्लेनेशन, यही मूल मंत्र है। इसी की वजह से बहुत ही अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं, सॉल्व पेपर विद एक्सप्लेनेशन।
कि बाज़ार में आप जाएंगे, बहुत सी ऐसी बुक्स आती है जिसमें सॉल्व पेपर दिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्व पेपर्स होते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है पीछे। और एक्सप्लेनेशन कैसा, एक्सप्लेनेशन मतलब कि जैसे अगर पूछा गया भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो चार ऑप्शन होंगे, आपने आंसर लगा दिया नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके अलावा जो तीन ऑप्शन है, जैसे कि मनमोहन सिंह, और या तीन ऑप्शन जो और भी हैं, उनके बारे में भी जिनके जिस सॉल्व पेपर में लिखा हो, ठीक है। जो उसके मतलब ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को भी जहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया हो, ऐसा सॉल्व पेपर आपको आसानी से मिल जाएगा। मैंने ऐसा ही एक सॉल्व पेपर लिया था जिसमें का लगभग 20 साल या 15 साल पुराने लगभग उसमें थे, एग्ज़ाम पेपर्स थे, मतलब सॉल्व पेपर थे। उनको मैं पहले सॉल्व करता था। उससे जानते हो क्या होता था, जैसे अब मैं 2-3 दिन तैयारी करने के बाद एक एक पेपर को सॉल्व करता था। इसलिए सॉल्व करता था, सॉल्व करने के लिए मैं अपने घड़ी को मतलब देख लेता था कि मुझे मुझे अपने टाइम में ही करना था, ठीक है। 2.5 घंटे में ही मुझे वो मेरा पूरा पेपर सॉल्व करना था। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ के कई लोगों का सीटेट सिर्फ इसलिए नहीं निकला, उनको आता बहुत कुछ था लेकिन उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही गलत था। इसका मेन रीज़न यही होता है कि वो तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन कभी भी टेस्ट, खुद का सेल्फ टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए या तो जैसे जो लोग जो कोचिंग करते हैं वो तो उनको तो स्पीड टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। वो लोग उनको तो हर सप्ताह लगभग स्पीड टेस्ट देते ही हैं। लेकिन जो लोग घर पे स्वयं तैयारी कर रहे हैं उनको सॉल्व पेपर लेने चाहिए, सॉल्व पेपर, और उनको सॉल्व करना चाहिए। आंसर तो पीछे लिखे होंगे, पहले उसको सॉल्व करें बिना आंसर्स देखे, ठीक है। फिर उसका आकलन करें कि आपके 150 में कितने नंबर बन रहे हैं। पहले आपके हो सकता है 80 नंबर बने, फिर 90 बने, धीमे धीमे ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी सॉल्व पेपर है, इसको लें और इसको सॉल्व करें और अपनी टाइमिंग टाइमिंग के हिसाब से इसको लगाएं, ठीक है। टाइमिंग के हिसाब से लगाएंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, लगभग 20 से 25% क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। और अगर आप उसके एक्सप्लेन जो उसके एग्जाम्पल्स हैं उसको भी अगर सही से आप पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सही से अगर उसके चारों ऑप्शंस को आप लोग पढ़ते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों की सीटेट क्लियर तो 100% हो जाएगा, ठीक है, 100% हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं ईवीएस। ईवीएस के लिए क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक फॉर सीटेट आती है एक, कोई भी ले लीजिए जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। एनसीईआरटी बुक आएगी एक, आती है सीटेट के लिए, वो आप लोग ले लीजिए। उससे आपका ईवीएस लगभग 27-28 क्वेश्चन आराम से आपके सही हो जाएंगे लगभग। अगर पूरी बुक आपने पढ़ ली तो मतलब 30 क्वेश्चन पूरे सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा हल्का वो मतलब सही से पढ़ा, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा, फिर भी आपके 25+ नंबर इसमें आराम से आ जाएंगे ईवीएस में। इसके बाद मैथ्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, मैथ्स में लोगों के लिए सबसे बड़ी पॉइंट प्रॉब्लम क्या होती है, मैथ्स कैसी आती है, मैथ्स एकदम जैसे नहीं लोग इजी आती है, एकदम हलवा टाइप एकदम, कोई बहुत टफ नहीं आती। लेकिन जो लोग मैथ्स से नहीं होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कैलकुलेशन, क्योंकि आप पिछले साल का ही एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बहुत ही टफ हो, सिर्फ उसमें कैलकुलेशन थी। और लोग कैलकुलेशन ही नहीं कर पाए, मतलब बेसिक चीज़ें ही लोगों को नहीं आ रही हैं। तो कैलकुलेशन के लिए क्या है, आप जो सिंप्लीफिकेशन वाले मतलब क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए, जिससे आपको मैथ की पेडागोजी बहुत ही रिपीट होती है। तो मैथ की पेडागोजी और ईवीएस भी बहुत ही रिपीट होता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सारे यहाँ पे पूरा ही लिख दिया है कि सॉल्व पेपर, ठीक है। तो सॉल्व पेपर तो आपको लगाने ही हैं, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये सब आपका आराम से निकल सकता है। और जैसे जो लोग जूनियर मतलब 6 to 8 वाले जो पेपर 2 देंगे, ठीक है, जूनियर लेवल वाला जो एग्ज़ाम है वो देंगे, उसमें सोशल साइंस जो लेते हैं, सोशल साइंस के लिए अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ पाएँ, ठीक है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी अगर 6 to 8 पढ़ लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर सबसे मेन चीज़ यही है, सॉल्व पेपर विद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन होना चाहिए उसमें सॉल्व पेपर में। और और उसको काफ़ी डीपली उसको पढ़ें। और इसके अलावा मैं आपको एक और राय देना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग अपने चैनल के लिए ये सब बताया करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पर भी बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन पे सीडीपी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो सीडीपी सिर्फ क्वेश्चन आंसर को छोड़ के जो लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं, ठीक है, जैसे वाइगोट्स्की का है, जीन पियाजे हैं, थॉर्नडाइक है, जो मेन मेन चीज मेन मेन टॉपिक्स हैं, उनको जिन लोगों ने डिस्क्राइब किया, थोड़ा सा सही से उसको समझाया है। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो इसके बारे में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फ्री क्लासेस देते हैं।
तो अगर आप हो सके तो पहले आप लोग किसी एक चैनल को चयन कर लीजिए, ये नहीं है कि 10 चैनल, क्योंकि एक होता है वो टॉपिक वाइज पढ़ाता जाएगा, उसको आप लोग समझते जाइए, ठीक है। तो मैं वीडियो में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, यही चीज़ें सिर्फ आप लोग वो कर लीजिए, मतलब अपना लीजिए अपनी लाइफ में कि सिर्फ 2 महीने के लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सीटेट क्लियर करने से। और ये आपका सीटेट 2020 आराम से क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम लगभग आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में हो जाएगा जहाँ तक, ठीक है। और जिन लोगों का फॉर्म जुलाई में पड़ चुका था वो लोग तो देंगे ही, और हो सकता है फॉर्म रीओपन भी हो, क्योंकि दिसंबर में भी होता है। तो जिन लोगों का फॉर्म नहीं पड़ पाया है वो लोग भी अब इस बार उसमें फिल कर दें फॉर्म अपना। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन इन बातों को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ही ये फालतू की बकवास यहाँ पे नहीं की गई है, ये बहुत ही मतलब खुद पर मतलब अमल करके ये सब चीज़ें मैंने ये की हैं। मेरे 108 नंबर बने थे टोटल, ठीक है। तो मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरे पास भी थोड़ी सी दिक्कत थी, मैं कोचिंग नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी की। और सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, 4 घंटे अगर डेली आप कर लेते हैं, 3 से 4 घंटे इनफ है। अगर आप इतना इसी चीज़ पे लगे रहते हैं तो आपके लिए इनफ है। और कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पेडागोजी बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, तो पेडागोजी पे बहुत फोकस करें, क्योंकि पेडागोजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।